फिक्र आपकी सही मायने में देश और दुनिया दोनों की खबरें दिखाने वाला इकलौता प्राइम टाइम शो है। आज आपके लिए देश की खबरों का मेन्यू बहुत स्ट्रांग है। लखनऊ से लेकर दिल्ली, वायनाड से लेकर झारखंड, कई बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबरें हैं। लेकिन आज शुरुआत लोकल नहीं ग्लोबल खबर से करेंगे। ये ऐसी खबर है जो आई तो साउथ अमेरिकी देश वेनेजुएला से है, लेकिन इस खबर में तानाशाही सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई जनता के वो दृश्य हैं जो दुनिया के हर देश के नागरिकों के लिए जरूरी है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के बाद हिंसा, तोड़फोड़ और हंगामा चरम पर है और वहां गृह युद्ध जैसे हालात पूरी दुनिया के लिए सबक है। वेनेजुएला की खबर हमारे करोड़ों दर्शकों को इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि ये खबर एक तानाशाही सरकार के खिलाफ लोगों के गुस्से की केस स्टडी है। वहां तानाशाही सरकार का पिछले 11 वर्षों से क्रूर शासन है। वहां महंगाई विश्व रिकॉर्ड बना चुकी है। तानाशाही की चक्की में जनता हर रोज पिस रही है। वहां के लोग भूल सुधार करना चाहते थे, अपने राष्ट्रपति मादुरो को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। ऐसे ओपिनियन पोल भी आए, इसकी उम्मीद भी थी और इसीलिए इस बार रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लेकिन नतीजा एकदम उलट। फिर तानाशाही सरकार पर चुनाव में धांधली कराने के आरोप लगे और ऐसी बेईमान सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। जब तानाशाही के अंत का सायरन बजता है तो दृश्य कैसे होते हैं ये आप खुद देख लीजिए। वेनेजुएला की तस्वीरें भयानक हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे जनता का क्रोध एक देश की सत्ता और व्यवस्था को जला देता है। जनता के आक्रोश में कितनी ताकत होती है। जनता का यही आक्रोश 2014 और 17 में भी था, इसी सरकार के खिलाफ था और जब उसका दमन किया गया तभी वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों ने, जिसमें स्विट्जरलैंड भी है, कनाडा भी है और कई यूरोपियन देश। 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले हुए कई सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमेंडो गोंजालेज की आसान जीत बताई जा रही थी, लेकिन जब उल्टे नतीजे आए तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 51.2% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी नेता गोंजालेज को 44.2% वोट मिले। जनता का मूड देखते हुए विपक्ष ने मादुरो पर चुनाव में धांधली कराने का आरोप लगाया, उनकी जीत को मानने से इनकार कर दिया। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आरोप यह है कि मादुरो ने वहां की आर्मी के साथ मिलकर चुनाव में धांधली की है और अभी कई पॉकेट्स में आर्मी और लोकल पुलिस के बीच में तनाव दिखाई दे रहा है। विपक्ष का नैरेटिव जनता के बीच जंगल की आग की तरह फैला और जनता ने मादुरो के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। पूरे देश में सड़कों पर लाखों लोग, प्रदर्शनकारी निकोलस मादुरो के बैनर, पोस्टर फाड़ चुके हैं, उनमें आग लगा दी गई है। निकोलस मादुरो के गुरु हुगो शावेज की जो बुत है उनको नीचे गिरा दिया गया है। पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे। तस्वीरें देखिए, सोचिए ये उस देश का हाल है जिसे कुदरत ने तेल के प्राकृतिक संसाधन से नवाजा था, जिस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वहां का कच्चा तेल था। वही वेनेजुएला के कई वर्षों से सुपर इन्फ्लेशन की मार झेल रहा है। क्यों? क्योंकि निकोलस मादुरो ने 2014 और 17 में जिस तरीके से लोगों के विद्रोह को दबाया, उसके बाद वहां पर सैंक्शंस लग गए और उन सैंक्शंस के चलते जो तेल का एक्सपोर्ट है उस पर काफी चोट पहुंची है और अब मादुरो सरकार के विरुद्ध फैले जन आक्रोश से ये पूरा देश जल रहा है। वैसे मादुरो भी कभी इसी भीड़ का हिस्सा थे। निकोलस मादुरो एक जमाने में बस ड्राइवर हुआ करते थे। हुगो शावेज की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। धीरे धीरे वो शावेज के करीबी बन गए। उन्होंने चुपचाप सरकार का तख्ता पलट कर दिया। बाद में मादुरो 2006 से 2013 तक वेनेजुएला के विदेश मंत्री रहे। 2012 और 13 में उपराष्ट्रपति बने। फिर शावेज की मृत्यु हो गई तो मादुरो को राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। इस तरह एक बस ड्राइवर वेनेजुएला की सत्ता पर कब्जा करके बैठ गया, लेकिन जनता का गुस्सा
वो बवंडर होता है जो तानाशाह को तिनके की तरह उड़ा देता है। दुनिया भर के नेताओं को जनता के इस रूप से डर लगता है। अब हम आपको वेनेजुएला से आई सबसे वायरल तस्वीर दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा मादुरो से पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे हुगो चावेज, जिनको मादुरो का गुरु कहा जाता है, उसके ऊपर निकाला। उनके जो पुतले हैं कई जगह गिरा दिए गए, कई जगह उनके पुतलों को उखाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, जमीन पर गिराया और मीलों तक घसीटा। ये सलूक इसलिए किया गया क्योंकि हुगो चावेज के बाद मादुरो को सत्ता की कुर्सी सौंपी गई थी और जनता को लगता है कि आज उसकी दुर्गति के लिए यह फैसला सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तानाशाही के पुतले ऐसे ही गिरते हैं और इसी तरीके की तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी। वेनेजुएला का ये मंजर कुछ वैसा ही है जैसा 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन के अंतिम क्षणों में देखने को मिला था। तब भी नाराज जनता ने इराक के तानाशाह के खिलाफ अपनी भड़ास कुछ इसी तरह सड़कों पर निकाली थी। बगदाद में शान से खड़े सद्दाम हुसैन के पुतले को चावेज के पुतले की तरह ही नीचे गिरा दिया गया था। याद कीजिए, इराक की इस ऐतिहासिक घटना के बाद दुनिया में और किस देश में किस तानाशाह के खिलाफ जनता का ऐसा विद्रोह देखने को मिला? जवाब में आपको एक नाम और याद आएगा, वो देश है लीबिया। मुअम्मर कद्दाफी याद होगा आपको, लीबिया का क्रूर तानाशाह मुअम्मर कद्दाफी। इसी तरह सत्ता से हटाया गया। गद्दाफी ने मात्र 27 साल की उम्र में लीबिया में तख्ता पलट कर दिया था और फिर 42 वर्षों तक शरिया को कानूनी व्यवस्था के आधार के रूप में पेश करके इस्लामी समाजवाद को बढ़ावा दिया। 2011 में गद्दाफी का जो अंत हुआ वो भयानक था। वो नेटो के एक सैन्य हमले में मारा गया था। आप वेनेजुएला, इराक और लीबिया की इन तीनों ही ऐतिहासिक तस्वीरों को ध्यान से देखिए और सोचिए सत्ता पर तानाशाहों के काबिज होने और फिर एक दिन हटने का फॉर्मूला क्या होता है। भीड़ एक दिन इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ी होती है और तानाशाहों पर बिजली गिराती है। बिहार के बेगूसराय में जन्मे प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालजयी पंक्तियां हैं। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस कविता में एक जगह दिनकर जी ने लिखा कि कैसे जनता की हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, कैसे करोड़ों लोगों की सांसों की रफ्तार से तानाशाहों का ताज हवा में उड़ जाता है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह समय में दाव कहां, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। वेनेजुएला में जनता के वेग से काल यानी समय अब लोगों की तरफ मुड़ चुका है। वेनेजुएला के करोड़ों लोगों की सांसें किसी आंधी की तरह इस समय निकोलस मादुरो के सिंहासन को हिला रही हैं। वेनेजुएला में मादुरो की तानाशाही पर जनता की नाराजगी भारी पड़ती दिख रही है और अब वहां एक ही गूंज सुनाई दे रही है, मादुरो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। निकोलस मादुरो चुनाव में जीत के बाद फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन क्या ये तख्त उन्हें चुनाव में धांधली करके मिला है? आरोप गंभीर है और इन आरोपों के जवाब में विपक्ष अब अपनी जीत की हुंकार भर रहा है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने हिंसा के बाद राष्ट्र को संबोधित किया और दावा किया कि वेनेजुएला में तख्ता पलट की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन लोगों को अब अपने ही राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं है और अब वहां तानाशाही के खिलाफ क्रांति की मशालें जलाई जा रही हैं। वैसे वेनेजुएला के जलने के पीछे एक और थ्योरी सामने आ रही है। वेनेजुएला की हिंसा अमेरिका से इंपोर्टेड बताई जा रही है। असल में चीन, रूस और क्यूबा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का शुरू से समर्थन करते रहे हैं, जबकि अमेरिका मादुरो का विरोध करता रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी शक जताया और कहा कि यह नतीजा वेनेजुएला के लोगों के मन से मेल नहीं खाते। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन से लेकर कई देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से नतीजे घोषित करने की मांग की है, जबकि दूसरी तरफ इस हिंसा के लिए मादुरो का आरोप सीधे अमेरिका पर है। उनके मुताबिक वेनेजुएला को जलाने के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ है।
आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन वेनेजुएला की परिस्थितियों पर फिक्र का लेंस कहता है कि दूसरों को किसी भी देश में खेल करने का, फूट डालने का मौका तभी मिलता है जब उस देश की बागडोर मादुरो जैसे निरंकुश नेताओं के हाथ में होती है। और वेनेजुएला का सच यही है कि यह देश मादुरो की क्रूर नीतियों से लगातार कमजोर हुआ है। वरना खुद सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला के पास है। यहां पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता है, लेकिन बावजूद इसके वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई दर 1,30,000% से भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ के लोग बिजली संकट से लेकर 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। आलम यह है कि यहाँ गरीब लोग झूठा खाना खाने को मजबूर हैं। लोगों का बहुत बुरा हाल है और यही कारण है पिछले 10 वर्षों में करीब 80 लाख लोग वेनेजुएला से पलायन कर चुके हैं।